नाजरीन, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जहन में उनके बारे में अक्सर सवालात उठते हैं, लेकिन हम जवाब जाने बगैर ही अपने दिमाग को झटक देते हैं। अब जो सवाल हमारे जहन में आते हैं वो कुछ ऐसे होंगे कि टैक्सी का रंग पीला क्यों होता है, हम चलते वक्त हाथ क्यों हिलाते हैं, कुत्ते रात को क्यों भौंकते हैं, या हवाई जहाज़ में पैराशूट क्यों नहीं होता। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। ऐसे ही अजीब व गरीब सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो में दूंगा। आपने ये अक्सर देखा होगा कि कुत्ते रात को भौंकना शुरू कर देते हैं, हालांकि उस वक्त उनके करीब कोई नहीं होता, गलियां सुनसान होती हैं और उस वक्त उनका भौंकना हैरान कर देने वाली बात होती है। कई लोगों का मानना है कि कुत्तों को रात को कुछ अजीब व गरीब मखलूक़ात नज़र आती हैं जिनको हम नहीं देख सकते। कुत्ते उन मखलूक़ात यानी जिन्नात वगैरह को देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। अब इसकी यही वजह 100% दुरुस्त है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन साइंस इसकी दूसरी वजूहात बताती है। साइंस हमें बताती है कि कुत्ते रात को तन्हाई महसूस करते हैं, यानी जब तमाम इंसान घरों को चले जाते हैं और गलियां सुनसान हो जाती हैं तो इन्हें इस वक्त अकेलेपन का एहसास होता है। जब कुत्तों का ग्रोह सुनसान गली में होता है तो इन्हें एहसास होता है कि वो अकेले हैं और ये इंसानी तवज्जो हासिल करने के लिए भौंकना शुरू कर देते हैं। जब एक कुत्ता भौंकना शुरू करता है तो उसकी देखा देखी दूसरे कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं। साइंस हमें ये भी बताती है कि कुत्ते जब बोर हो जाते हैं तो भी ये भौंकना शुरू कर देते हैं। वैसे कुत्ते काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनके सूंघने और देखने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। रात की खामोशी में अगर मामूली सी आवाज़ भी आ जाए तो ये ऊंची आवाज़ में भौंकने लगते हैं। इनको अगर मामूली सा कीड़ा भी नज़र आ जाए तो ये बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए जब रात को ये अकेले होते हैं तो अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए ये भौंकना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, कभी आपके जहन में भी आया है कि हम अपनी आंखें क्यों झपकाते हैं? वैसे आंखें झपकाने में हमें सेकंड का 10वां हिस्सा लगता है, लेकिन आंखें झपकाना हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उस पाक ज़ात ने हमारी बॉडी में छोटी से छोटी चीज़ की हिफाजत के लिए एक खुदकार सिस्टम लगा दिया है जो हर वक्त काम करता रहता है। अब आंख के झपकाने को ही ले लें, इस अमल से हमारे आईलिड्स में से लोशन निकलता है जो कि हमारी आंखों में फैल जाता है। ये लोशन हमारी आंखों से मिट्टी और डस्ट पार्टिकल्स को साफ कर देता है। आंखें झपकाने से हमारी आंखें तेज रोशनी से भी महफूज रहती हैं। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब हम आंखें झपकाते हैं तो हमें बिल्कुल भी अंधेरा महसूस नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग इतने कम वक्त के अंधेरे को फील ही नहीं कर सकता या इग्नोर कर देता है और हमें इस अमल का एहसास तक नहीं होता। नाजरीन, आपने कई खौफनाक जहाज के हादसों के बारे में सुना होगा, जैसे एक हादसे में जुनैद जमशेद जैसे लेजेंड को हमने खो दिया। एक हादसा हाल ही में कराची में पेश आया कि जहाज घरों के ऊपर गिर गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जहाज़ों में पैराशूट्स क्यों नहीं होते? इसकी वजह यह है कि एक आम इंसान को पैराशूट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्योंकि जहाज हज़ारों फीट बुलंदी पर बड़ी तेज़ी से परवाज कर रहा होता है। कभी भी एयरबस से मुसाफिरों को पैराशूट पहनकर छलांग लगाना भी मौत के मुतरादिफ है। दूसरी वजह यह है कि पैराशूट काफ़ी भारी होता है, ये तकरीबन 10 किलो का एक बैग होता है। इसी तरह अगर एक जहाज़ में 100 मुसाफिर हैं तो उनके लिए 1000 किलो वजन के पैराशूट्स होने चाहिए, मगर इतना वजन जहाज में रखना भी बहुत महंगा साबित हो सकता है, इसलिए जहाज में पैराशूट्स नहीं रखे जाते। नाजरीन, अब बात करते हैं हाथ की लकीरों की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों में लकीरें क्यों होती हैं? हम सिर्फ साइंसी जवाबात तलाश करेंगे, पामिस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे हाथ सारा दिन मुख्तलिफ काम करते रहते हैं, पेन पकड़ना, खाना पकाना, चीज़ों को उठाना। इन कामों को करने की वजह से हमारे हाथों की स्किन ढीली हो सकती है। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों की स्किन को टाइट रखने के लिए हमारे हाथों में लकीरें बना दी ताकि हमारे हाथ की स्किन ढीली ना हो। यही लकीरें हमारे हाथों को मुख्तलिफ पोजीशन बनाने में हमारी मदद करती हैं। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है हम चलते हुए अपने बाजू क्यों हिलाते हैं? ये भी कुदरत का एक करिश्मा है। जब हम चलते हुए अपने बाजू हिलाते हैं तो हमारी 12% एनर्जी कम इस्तेमाल होती है। अगर हम बाजुओं को हिलाए बगैर चलें तो हमारी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। कुछ माहिरीन का कहना है कि बाजू हिलाने से हमारी बॉडी का बैलेंस बरकरार रहता है। अगर हम अपना राइट पाँव उठाते हैं तो हमारी बॉडी लेफ्ट साइड पर घूमने लगती है, इसलिए लेफ्ट बाजू को हिलाने से हमारी बॉडी बैलेंस में आ जाती है। और अब ये सवाल कि दुनिया में ज़्यादातर टैक्सी येलो कलर्स की क्यों होती, तो इसका जवाब ये है 1907 में जॉन हर्ट्स, जो कि गाड़ियों का सेल्समैन था, ने टैक्सी का बिजनेस शुरू किया। उसने सोचा कि टैक्सियों का एक ही कलर होना चाहिए,
اور ایسا کلر جو کہ دور سے نظر آ جائے۔ اس کے لیے جان نے یونیورسٹی آف شکاگو میں ایک سروے کرایا جس میں زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ پیلا رنگ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جان نے اپنی ٹیکسیوں کا رنگ پیلا کر دیا۔ اس نے اپنی ٹیکسی کا نام ہرٹز شکاگو یلو کیب رکھ دیا۔ یہ دنیا کی پہلی ٹیکسی سروس تھی اور بس یہیں سے اس کا نام یلو کیب مشہور ہو گیا اور دنیا بھر میں آج پیلی ٹیکسی کا رواج عام ہو چکا ہے۔